Assalamu alaikum. Welcome to our Learners Academy group. This is Farah. Today we will start our lesson 2, Teachers and Teaching of Educational Psychology. Our first topic is research method. We already studied that educational psychology is the discipline concerned with teaching and learning process. The application of theories and principles of psychology in educational setup. डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट की फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहुत सी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. रशियन और अमेरिकन ने एजुकेशनल साइकोलॉजी पर बहुत काम किया, जिनमें पावलोव और B.F. स्किनर सर फहरिस्त हैं. B.F. स्किनर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी की फील्ड में बहुत काम किया है. स्किनर ने बच्चों की लर्निंग के लिए टीचिंग मशीन भी डेवलप की. मुख्तलिफ रिसर्चेस चाइल्ड लर्निंग प्रोसेस पर कंडक्ट की गई हैं. Importance of research can be gauged from the fact that common sense practices may not always be the practice. रिसर्च से जो फाइंडिंग या इंफॉर्मेशन मिलती है वो वैलिड और साइंटिफिक होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, स्पून फीडिंग हमेशा बेटर रिजल्ट लर्निंग में प्रोड्यूस नहीं करती. Spoon feeding is provide much help or information to students that they do not need to think for themselves. You, as a teacher, stealing an opportunity from your students to think or act on their own way. Researchers से ये भी proved है कि spoon feeding is not good strategy for learning. बच्चों को खुद लर्न करना चाहिए. लर्निंग प्रोसेस की इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंट रिसर्च मेथड्स यूज़ किए जाते हैं. बहुत सी रिसर्च अप्रोचेस एग्जिस्ट करती हैं. 3 मेजर अप्रोचेस जो लर्निंग प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिफरेंट टाइम में डिफरेंट रिसर्चर्स ने यूज़ की वो दर्ज झेल हैं. फर्स्ट, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़. सेकंड, कोरिलेशनल स्टडीज़. थर्ड, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़. Descriptive studies. It is the simplest form of gathering data related to variable of interests. Descriptive studies lowest level of research हैं. ये हमारे पास क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं और क्वांटिटेटिव भी. Researchers usually observe the phenomenon that is happening and then describe the phenomenon as it exists. रिसर्चर्स सिर्फ फिनोमिनन को डिस्क्राइब करेंगे, वो कोई और फैक्टर मैनिपुलेट नहीं करेंगे. डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ के 2 मेथड्स आ जाते हैं. फर्स्ट, केस स्टडी मेथड एंड सेकंड, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. केस स्टडी डिस्क्रिप्टिव मेथड है जिसमें हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा जो क्लास में टॉपर है उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं. हम उस बच्चे की इन डेप्थ स्टडी करेंगे. क्या वो अपनी स्टडी पर ज़्यादा कंसंट्रेट करता है, या वो टाइम मैनेजमेंट में अच्छा है, या वो स्कूल रेगुलर जाता है, वगैरह वगैरह. की एक और एग्जांपल आइंस्टाइन के वर्क की है. आइंस्टाइन ने जो थ्योरी डिस्कवर की उसे डिफरेंट रिसर्चर्स ने इन डेप्थ स्टडी किया है. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये एक और इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव मेथड है जिसमें रिसर्चर खुद पार्टिसिपेट करता है किसी भी फिनोमिनन को डायरेक्टली ऑब्जर्व करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रिसर्चर जेल चला जाए, वो वहाँ कुछ वक्त प्रिजनर्स के साथ गुजारे ताकि वो उनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करे उस सिचुएशन में. ये हमारे पास पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल आ जाती है. उसके अलावा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बिहेवियर को अगर ऑब्ज़र्व करना हो तो एक रिसर्चर वहाँ एज अ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में चला जाए और वो वहाँ पे उन स्टूडेंट्स के साथ रह के उनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करे. ये भी हमारे पास पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल है. कोरिलेशनल स्टडीज़, ये हमारे पास नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड की टाइप है.
जिसमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड किया जाता है। In correlational research, we are looking for variables that seems to interact with each other, so that when you see one variable change, you have fair idea how the other variable will change. इस रिसर्च में कोरिलेशन हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। Relationship between number of study hours and grades obtained is an example of correlational studies. Next topic is experimental studies. It is the research procedure where independent variables or variable of interest is manipulated to see effect of this manipulation on dependent variable or response. Variable that is changed or controlled in experiment is known as independent variable, whereas variable being tested and measured in experiment is called dependent variable. जिन पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा हो उसे सब्जेक्ट कहेंगे। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होगा जिसे एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया जाता है, और कंट्रोल ग्रुप वो होगा जिसके साथ हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। अगर एक्सपेरिमेंट एक ही सब्जेक्ट पर कंडक्ट किया जा रहा है तो उसे हम सिंगल सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कहेंगे। माइक्रोजेनेटिक स्टडीज़ में कॉग्निटिव प्रोसेस और चेंज को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। ये वो स्टडीज़ हैं जिसमें ग्रुप या पर्सन को काफ़ी टाइम पीरियड से ऑब्ज़र्व या स्टडी किया जा रहा हो, जबकि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में डिफरेंट ग्रुप्स को स्टडी या कंपेयर किया जाता है एक दूसरे के साथ। वाइस टीचर क्लास की केयरफुल ऑब्जर्वेशन करके एक अच्छा रिसर्चर बन सकता है। जब टीचर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वेस्टिगेशन को अडॉप्ट करेंगे तो उसे एक्शन रिसर्च कहा जाएगा। यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।